नमस्कार, लोकसमत न्यूज में आपका स्वागत है। आपके साथ मुझे स्वामी। न्यूज बुलेटिन में आज हम बीकानेर संभाग में राजस्थान की प्रमुख खबरों को देखेंगे। खबरों की जानकारी के लिए जुड़े रहे लोकसमत न्यूज चैनल के साथ। शुरुआत करेंगे खबरों की। उदयपुर के कन्हैयालाल हत्याकांड के आरोपियों को फांसी की सजा देने की मांग को लेकर श्रीगंगानगर में आज जनसंख्या नियंत्रण समाधान फाउंडेशन गंगानगर विधानसभा इकाई के कार्यकर्ताओं ने जिला अध्यक्ष डॉक्टर BM सारन के नेतृत्व में कलेक्ट्रेट के समक्ष आतंकवाद का पुतला फूंका, साथ ही जमकर नारेबाजी करते हुए प्रदर्शन किया। इस दौरान उपस्थित कार्यकर्ताओं ने घटना को अंजाम देने वाले अपराधियों को फांसी की सजा देने की मांग के साथ ही ADM को राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपा। इससे पुतला देने कार्यक्रम में जनसंख्या नियंत्रण समाधान फाउंडेशन के बीकानेर संभाग प्रभारी महेश पेरीवाल, गंगानगर संयोजक पवन शर्मा, लीलाधर पटवा, गिरधारी गुप्ता एवं युवा मोर्चा के राजीव शर्मा सहित बड़ी संख्या में कार्यकर्ता उपस्थित रहे। हर वर्तमान में जो माहौल बन रहा है वो चाहे महाराष्ट्र हो चाहे राजस्थान हो, पूरे देश में आतंकवाद ने जो सिर उठाया है और एक छोटी सी घटनाओं के ऊपर एक सोशल मीडिया के ऊपर शेयर करने के खिलाफ जैसे गर्दन काटी जा रही है और तालिबानी तरीका तो देश में अपनाया जा रहा है, इस देश के खतरे का संकेत है। और अगर तुरंत इस पर केंद्र सरकार और राज्य सरकारों ने सख्ती से लागू नहीं किया तो निश्चित रूप से इस देश में विद्रोह की स्थिति पैदा हो जाएगी। जैसे बदले की भावना होती है उस तरीके से पूरे देश के अंदर वातावरण बन रहा है, तो सरकारों को फास्ट ट्रैक में या तुरंत एक्शन लेते हुए इनके खिलाफ फांसी की सजा निर्धारित करते हुए और कोर्टों को जल्दी से जल्दी निर्णय लेना चाहिए। अगली खबर हमारी अनूपगढ़ से संवाददाता उदय कंकड़ ने बताया कि अनूपगढ़ में आज ACB के द्वारा बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया गया है, जिसमें राजस्थान पथ परिवहन निगम का अनूपगढ़ में कार्यरत वरिष्ठ सहायक 15,000 रुपये की रिश्वत लेते ACB के शिकंजे में फंस गया, जिसे ACB श्रीगंगानगर की टीम ने रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। वरिष्ठ सहायक भूपराज पारिक ने परिवादी के विरुद्ध लगाए गए अवैध सवारियों के रिमार्क संबंधी फैसला उसके पक्ष में उच्च अधिकारियों से करवाने की एवज में रिश्वत मांगी थी, जिसे आज शिकायत की सत्यापन के बाद ACB चौकी श्रीगंगानगर ने 15,000 की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। कार्रवाई के बाद ACB की टीम ने वरिष्ठ सहायक के आवास एवं अन्य ठिकानों की तलाशी ली। आज गंगानगर ACB टीम द्वारा राजस्थान परिवहन निगम अनूपगढ़ आगार के UDC भूपराम को 15,000 रुपये की रिश्वत की राशि लेते हुए गिरफ्तार किया गया है। यह रिश्वत की राशि जो है परिवादी मोहनलाल द्वारा अवैध सवारियां पकड़ी जाने पर उसका फैसला करवाने की एवज में उच्चाधिकारियों को देने के लिए जो राशि प्राप्त की गई है। तो सर इसमें क्या उच्चाधिकारी भी शामिल हैं? अभी मामले की जांच चल रही है, जो भी होगा वो तफ्तीश में होगा। परिवादी कौन था सर? परिवादी मोहनलाल। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। हनुमानगढ़ से संवाददाता प्रदीप पाल ने बताया कि पीलीबंगा विधायक धर्मेंद्र मोची ने कहा कि रावरसर क्षेत्र में जंगल राज स्थापित हो चुका है, लगातार चोरियां हो रही है, चोरों में पुलिस का जरा भी खौफ नहीं है। विधायक ने आरोप लगाते हुए कहा कि चोरियों के संबंध में जब व्यापारी रावरसर CO से मिले तो उन्होंने व्यापारियों के साथ अभद्र व्यवहार किया। दरअसल रावतसर थाना क्षेत्र में लगातार हो रही चोरियों की वारदातों पर अंकुश लगाने की मांग को लेकर आज पीलीबंगा विधायक धर्मेंद्र मोची के नेतृत्व में रावतसर के व्यापारियों ने जिला पुलिस अधीक्षक से मुलाकात की। व्यापारियों ने SP से चोरियों के मामले का ये बात अभी हास्य में चली थी। SP साहब ने मेरे को पूछा था तो मैंने कहा साहब आप तो जनरल डायर की भाषा में काम करने लगे और सरकार के इशारे पर ये नहीं चलेगा। प्रजातंत्र है, प्रजातंत्र के अंदर कोई भी आदमी विरोध कर सकता है, प्रदर्शन कर सकता है। यदि हम गलत थे तो रेड थाना में जो सभा हुई वो क्या सही थी? आपका यदि जमीर जागता है, नैतिकता है तो आप उस पर भी कार्रवाई करिए। उन्होंने तो उल्लंघन किया है। हमने तो एक मानवता के नाते से एक जघन्य अपराध के खिलाफ आवाज उठाई थी। हमने कोई गलत तो काम नहीं किया है। पर बहादुर विधायक उनका एकदम मोबी है और सरकार के एकदम यह कवच बना हुआ है। और विधायक महोदय मेरे साथी है बलवान जी पूनिया, उनके खुश करने के लिए और 100 गिलोत अपनी सरकार बचाने के चक्कर में उनके हर बातों के आदेश की फरमान करते हैं। ये आदेश हमारे SP महोदय और हमारे कलेक्टर साहब कर रहे हैं
जिसके कारण से इनको भी शोभा नहीं देता। मैंने ये बात कही है, मुँह पर कही है, मैं साहब ये शोभा नहीं देता, करते हैं हमारे मुद्दे हो जाएंगे, हो सकता है हमारे आज राज आता ही वापस हो जाएंगे। पर ये जो आप गलत पार्टी चला रहे हो ये अच्छी नहीं है। या तो समान दृष्टि देखो, वही काम बलवान जी पूनिया ने किया था, वही काम हम कर रहे हैं, इसलिए कार्रवाई तो एक जैसी हो दोनों पर। आप भेदभाव बरत रहे हो, आप सरकार के दबाव में प्रतिपक्षी लोगों को दबाने के लिए और हमारी भावनाओं को आहत करने के लिए आप ये काम कर रहे हो, इसका हम विरोध करते हैं। और ये चाहे आप धारा नहीं कुछ भी लगा देना, जो विरोध करना वो करेंगे हम। मेरी दुकान में 28 तारीख को रात को चोरी हुई थी, 4.5 लाख रुपए निकल गए पीछे का सेंटर तोड़ के। और उसके बाद में पुलिस को बोल दिया, FIR दर्ज करवा दी और उन्होंने 2-3 दिन जांच कर ली, लेकिन वो चोरों को गिरफ्तार नहीं कर सके। और चोरों का हमने क्लियर बता दिया भी इस 5 नंबर वार्ड के ये 2-3 लोग हैं और इनको आप गिरफ्तार करो। अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। कम से कम 200 आदमी हम 30 तारीख को गए थे, जाके उनको बोल दिया भी आप सोमवार तक का टाइम है, आप उनको गिरफ्तार करो, नहीं तो हम मंगलवार को धरना प्रदर्शन करेंगे पुलिस थाना राउसर पे। और आज विधायक जी, धर्मपाल जी प्रधान और कैलाश मेघवाल और मंडी के कम से कम 200 व्यापारी और जितनी भी एसोसिएशन राउसर मंडी की, वो सब मिलके और कम से कम 400 लोग आए थे और वहाँ धरना प्रदर्शन किया था, एकदम बिल्कुल शांति प्रिय। तो वहाँ पे CI साहब और CO साहब ने दोनों ने कोई अच्छा हमारे साथ व्यवहार नहीं किया। और विशेष तौर से CO साहब ने तो बिल्कुल ही व्यवहार एकदम बिल्कुल ही अच्छा नहीं किया। और उनके खिलाफ हमने फिर SDM साहब के पास जाके और वहाँ नारेबाजी की और उनके खिलाफ हमने विज्ञापन दिया। और फिर हमने SP साहब से बात करी, हमारे विधायक महोदय धर्मेंद्र मोची ने, और धर्मपाल जी प्रधान है वो हमारे साथ आए और 10 व्यापारी आए हमारे साथ और आके इनसे मिले। इन्होंने हमें पूरा आश्वासन दिया है और CI साहब को भी इन्होंने फ़ोन करके ऐसे बोला है कि तुरंत प्रभाव से 2 दिन के अंदर अंदर मेरे को चोरी चाहिए। और डिप्टी साहब को इन्होंने अपने पास तलब किया है। देंगे अगली खबर की ओर। बीकानेर में पिछले 3 महीने से स्टाइपेंड ना मिलने से आर्थिक तंगी का शिकार हुए सरदार पटेल मेडिकल कॉलेज के सैकड़ों इंटर्न्स डॉक्टरों ने आज कार्य बहिष्कार कर दिया। आज सुबह से करीब 250 इंटर्न्स डॉक्टर कार्य बहिष्कार पर है। हालांकि इमरजेंसी मामलों में सेवाएं जारी रखी गई है। डॉक्टरों ने आज मेडिकल कॉलेज में धरना लगा दिया, प्रिंसिपल को ज्ञापन देकर जमकर नारेबाजी भी की। उल्लेखनीय है कि इंटर्न्स डॉक्टरों को वेतन की बजाय स्टाइपेंड दिया जाता है ताकि उनकी अर्थ से जुड़ी दैनिक गतिविधियां सुचारू रही, मगर हर बार ही इंटर्न्स को जो भुगतान कई महीनों तक नहीं दिया जाता है, जिसको लेकर इंटर्न्स डॉक्टर्स में रोष है। ठीक है, हाँ, हम इंटर्न डॉक्टर हैं तो पिछले 3 महीने से इस PBM हॉस्पिटल में काम कर रहे हैं। पिछले 3 महीने से न कोई सैलरी दी गई है, न कोई अच्छा आश्वासन दिया गया है। पिछले 3 महीने से चक्कर पर चक्कर लगा रहे हैं। सैलरी के नाम पर में 1 रुपये भी नहीं दिए गए। हमारी मांग ये है कि हमें सैलरी टाइम पर मिले। रही बात अटेंडेंस की, वो डिपार्टमेंट खुद बैठे। कल भी हम प्रिंसिपल से मिले थे, मेरे को अच्छा आश्वासन नहीं मिला, सिर्फ मीठी बातें की गई थी। हमें लिखित में आश्वासन भी नहीं दिया गया। कल मिले थे प्रिंसिपल से, तो जो पिछली बार हमने जब स्ट्राइक की थी तब हमें लिखित में दिया गया था कि आपकी ये तकलीफ आगे से नहीं होगी, लेकिन फिर भी वो बार बार रिपीट हो रहा है। हम ये चाहते हैं मीडिया से, कॉलेज प्रशासन से और आदम सरकार से कि जो आप हमें दे रहे हो स्टाइपेंड वो टाइम पर मिले, हम परेशान ना हो। थैंक यू। अगर आपकी मांगे नहीं होगी तो आगे क्या कदम उठाओगे? हमारे जो आगे चलता रहेगा, आज शुरुआत हुई है, जब तक हमें मांगे पूरी नहीं होगी हमारा धरना प्रदर्शन चलता रहेगा। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। हेपेटाइटिस बीमारी के प्रति जागरूकता के लिए गंगानगर स्वास्थ्य विभाग के द्वारा एक अभियान शुरू किया गया है। ये अभियान 28 जुलाई विश्व हेपेटाइटिस दिवस तक चलेगा। आज श्री गंगानगर जिला स्वास्थ्य भवन में प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित हुई, जिसमें डिप्टी CMHO डॉक्टर गुंजन खुंगर, जन प्रदीप योग विशेषज्ञ डॉक्टर बजरंग और CEO ICC विनोद बिश्नोई ने इस संबंध में जानकारी दी। जिनमें कि हेपेटाइटिस होने का खतरा ज़्यादा होता है, उन लोगों को स्क्रीन करना और उनमें से अगर कोई पॉजिटिव आता है, यानी कि उनको हेपेटाइटिस की बीमारी आती है, तो उनका इलाज हमारे ज़िले में ही उपलब्ध करवाना। उसके लिए हमारे जिला स्तर अस्पताल में एक ट्रीटमेंट सेंटर बनाया गया है और इसके लिए होने वाली जांच जो हेपेटाइटिस B और C, जो वायरल में क्रोनिक हेपेटाइटिस का मुख्य कारण होता है हेपेटाइटिस B और C, उसकी जांच की सुविधा भी हमारे जिला अस्पताल में उपलब्ध है। इसके अलावा अगर हम बात करें कि हम किन लोगों को खतरा महसूस करते हैं या कैसे पता चलेगा कि किसको हेपेटाइटिस हो सकता है, तो अगर हम बात करें हेपेटाइटिस, तो हेपेटाइटिस का मतलब कि लीवर में होने वाली सूजन, यानी कि लीवर का इन्फ्लामेशन, लीवर की जो कोशिका में इन्फ्लामेशन होता है, उसके रूप में हेपेटाइटिस होता है। हेपेटाइटिस जो होता है मुख्यतः 5 प्रकार का होता है, A,
बी, सी, डी व ई। इसमें हेपेटाइटिस ए और ई जो है वो मेनली दूषित भोजन और दूषित पानी से फैलता है। तो इसके लिए इस कैंपेन के अंदर, इस अभियान के अंतर्गत हमने पीएचडी यूनिट्स, पीएचडी डिपार्टमेंट्स और अदर डिपार्टमेंट्स को भी साथ में जोड़ा है, ताकि जितने भी पेयजल के स्रोत हैं और जितनी भी पानी की टंकियाँ और सभी डिपार्टमेंट्स और सब जगहों में जितने भी है, सब जगह पानी की साफ पानी की सप्लाई हो, उनका रेगुलर सैंपलिंग हो, उनका क्लोरिनेशन हो। दूसरा जो हेपेटाइटिस जो इसमें मुख्यतः हमने कंसिडर किया वो हेपेटाइटिस बी और सी। ये एक वायरल इन्फेक्शन है और ये मेनली फैलता है संक्रमित ब्लड प्रोडक्ट से, इसके अलावा संक्रमित सिरिंज नीडल से या अनसेफ सेक्स एक्टिविटी से। तो ऐसे कैंडिडेट जिन लोगों में ये होने का खतरा रहता है, यानी कि जो हाई रिस्क कैंडिडेट्स होते हैं, जैसे कि जिन लोगों को HIV संक्रमित होने का खतरा रहता है, जिन लोगों का डायलिसिस होता है, जिन लोगों को अगेन एंड अगेन जो लोग बार बार जिनको खून चढ़ाने की आवश्यकता रहती है, या जो लोग बार बार खून देते हैं, ऐसे लोगों में खतरा रहता है। इसके अलावा जो संक्रमित माताएं हैं हेपेटाइटिस बी की, उनसे होने वाले बच्चे में हेपेटाइटिस होने का खतरा ज़्यादा रहता है। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। पीलीबंगा से संवाददाता सुशील काटपाल ने बताया कि पीलीबंगा के 4 लेन मार्ग पर SR पेट्रोल पंप पर सोमवार रात्रि फिर लूट की वारदात को अंजाम दिया गया है। पेट्रोल पंप के कर्मचारियों पर पिस्टल तानकर बाइक सवार नकाबपोश लुटेरों ने रुपयों से भरा केस बैग लूट लिया। पंप कर्मचारी विजय पाल और सुरेंद्र ने बताया कि लुटेरे सोमवार रात्रि करीब 9 बजे बाइक पर पीलीबंगा की तरफ से आए और पेट्रोल डलवाने के बाद उसके और दूसरे कर्मचारी सुरेंद्र की कनपट्टी पर पिस्टल लगाकर दोनों से केस बैग लूट लिया और लूटकर दोनों बदमाश सूरतगढ़ की ओर फरार हो गए। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। अनूपगढ़ में आज बजरंग दल ने शिक्षण संस्थानों के बाहर घूमने वाले असामाजिक तत्वों तथा आवारा रूपकों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने की मांग को लेकर अनूपगढ़ थानाधिकारी के नाम ज्ञापन सौंपा है। ज्ञापन में बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने बताया कि शहर के विभिन्न शिक्षण संस्थाओं के बाहर असामाजिक तत्वों तथा आवारा किस्म के रूपकों द्वारा छात्राओं को परेशान किया जाता है। साथ ही उक्त युवक मोटरसाइकिलों पर चक्कर लगाकर छात्रा को तंग करते हैं तथा छात्रों के पास आकर बुलेट से पटाखे बजाते हैं। ज्ञापन में बताया गया कि ग्रामीण व दूरस्थ इलाकों से काफ़ी संख्या में छात्राएं बस से यात्राएं करके शहर में पढ़ने के लिए आती है। ज़्यादातर छात्राएं गणेश मंदिर के पास उतरती है। उस दौरान ये असामाजिक तत्व छात्राओं को परेशान करते हैं। बजरंग दल के पदाधिकारियों ने पुरजोर मांग उठाते हुए कहा कि शिक्षण संस्थाओं के बाहर कांस्टेबलों की ड्यूटी लगाई जाकर इन आवारा बदमाश प्रवृत्ति के लड़कों पर कानूनी कार्रवाई की जाए।